हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैथमेटिकल फिजिक्स की लेक्चर्स की सीरीज है हम लोगों की जो चल रही है। इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये यूनिट है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत। और आज का टॉपिक है मास रिलेटिविटी, द्रव्यमान की आपेक्षिकता। और इसके लिए हमें ये फॉर्मूला सिद्ध करना है, m इज इक्वल टू एम जीरो अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हियर एम जीरो इट इज द रेस्ट मास, और ये जो मास है वो v वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान है। तो विद्यार्थियों, आज तक आप लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा है कि द्रव्यमान जो होता है वो एक नियत राशि, लेकिन ऐसा नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर द्रव्यमान भी बदलता है। किस तरह से बदलता है उसका ये फॉर्मूला था जो मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट के रूप में लिखा था, लेकिन इसके बारे में हम पहले प्रूव करें, देखें, सिद्ध करें। तो विद्यार्थियों, जैसे मान लिया जाए कि एक कोई ट्रेन गति कर रही है या फिर एक कोई रॉकेट गति कर रहा है और उसका वेग v है, जिसको हम ये कहते हैं कि तंत्र है, और इस तंत्र का वेग v है, नियत वेग है, नियत वेग है। इस वेग से ये तंत्र गति कर रहा है, ये गतिशील तंत्र है, और इस गतिशील तंत्र को मैं एस डेस तंत्र मान लेता हूं, जो v वेग से गति कर रहा है। इसमें रॉकेट हो सकता है। और इस v वेग से गतिशील तंत्र में दो कण हैं, इन दोनों कणों के द्रव्यमान बराबर बराबर है। रॉकेट में जब हमने मेजर किया तो इन दोनों का द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान है, दैट इज m, इट इज आल्सो m। दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं। दोनों एक इधर से गति करते हुए u वेग से, एक इधर u वेग से गति करते हुए ये गति करते हैं और टकरा जाते हैं। और टकराने के बाद में ये दोनों कण एक दूसरे के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ये 2m। और फिर ये यहाँ इनका वेग u इज इक्वल टू, इसको अपन क्या कहें, v कह देते हैं, v इज इक्वल टू 0, ये शून्य हो जाता है। लेकिन ये एस डैश तंत्र में है, जहां गति हो रही है वहां पर ये कण है और इस तरह से इनकी टक्कर होती है, और यहां आकर के ये दोनों कण टक्कर होने के बाद में रुक जाते हैं। इसका मतलब संवेग संरक्षण का अगर मैं सिद्धांत लिखता हूं तो एम यू माइनस एम यू इज इक्वल टू 0, और वैसे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2m इंटू वी डैश कहें तो वी डैश इज इक्वल टू 0। ये वी डैश कह देता हूं मैं इसको, क्योंकि वी में नहीं ले लिया, वी डैश इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जब दोनों कण एक समान द्रव्यमान के हैं और आमने सामने से समान वेग से गति कर रहे हैं, और गति करने के बाद में ये चिपक जाते हैं तो वो रुक जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें रॉकेट में देखी जा रही है, रॉकेट वी वेग से गति करता है। अब विद्यार्थियों, इसकी रिलेटिविटी की हम बात करते हैं, और इसकी रिलेटिविटी में हम ये कहें कि एक अन्य श्रोता है, कोई ऑब्जर्वर है, और ये अन्य ऑब्जर्वर इसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। ये एक स्थिर तंत्र है जिससे के सापेक्ष इसको ऑब्जर्व किया जाता है, और इस स्थिर तंत्र के सापेक्ष इस कण का द्रव्यमान हम मान लें m1, इसका मान लें m2, इसका वेग u1 और इसका वेग u2। तो उस स्थिति में इनके संवेग संरक्षण के नियम किस तरह से लागू होंगे, ये थोड़ा सा हमें देखना होगा। तो विद्यार्थियों, m1 द्रव्यमान इस वाले कण का है जिसका वास्तविक द्रव्यमान m है, जो s डैश तंत्र है। इसका वास्तविक वेग u है, जो s डैश तंत्र में है। लेकिन रिलेटिविटी से जब बाहर से ऑब्जर्व किया जाता है तो इसका द्रव्यमान m1 होता है, इसका वेग u1 होता है, और ये वेग u1 इस तरह से इसमें गति करता हुआ, क्योंकि पूरा तंत्र गति कर रहा है, तो पूरा तंत्र गति कर रहा है तो इसमें ये वाला वेग भी इधर गति करता हुआ ये गति कर रहा है।
और यहां पर ये अब स्थिर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि रॉकेट तो चल रहा है तो रॉकेट के साथ साथ ये भी चलेगा। तो उस स्थिति में इसका वेग होगा v जितना वेग इस तंत्र का। ये होंगे। अब संवेग संरक्षण के नियम जब हम इसमें लगाएंगे तो उसको लगाने से पहले हम ये देखें कि इसका मान जो आएगा ये u1 और u2 की वैल्यूज क्या होंगी। तो u1 इज इक्वल टू और u2 इज इक्वल। ये हमने एडिशन ऑफ वेलोसिटीज देखी थी, वेगों का रूपांतरण, जिसमें ये तो है एस तंत्र का वेग और ये है एस डैश तंत्र का वेग। तो एस डैश तंत्र के सापेक्ष अगर हम लेते हैं तो सीधा सीधा रूपांतरण होता है, लेकिन अगर हम एस तंत्र के सापेक्ष लेते हैं तो ये व्युत्क्रम रूपांतरण होता है। और व्युत्क्रम रूपांतरण में v के स्थान पर माइनस v लिखा जाता है। तो विद्यार्थियों ये फॉर्मूला जो u1 इज इक्वल टू होगा u प्लस v अपॉन 1 प्लस u इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर, ये वेगों के रूपांतरण का सूत्र है जिसके आधार पर ये फॉर्मूला है। इसी तरह से ये u2 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू माइनस u प्लस v अपॉन 1 माइनस u इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर। इट इज से इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज से इक्वेशन नंबर 2. So these are the transformations of the velocities by inverse Lorentz transformations. व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण से वेगों के ये मान हैं। अब हम देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम एस तंत्र में देखते हैं। एस तंत्र में m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वेग हो जाता है इसका। तो ये फॉर्मूला बनेगा, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम m1 की, u1 की और u2। तो m1 इंटू u1 इज इक्वल टू है u प्लस v अपॉन 1 प्लस u इंटू वी अपॉन सी प्लस m2 इंटू u2, ये वैल्यू हम देखें m2 इंटू u2 और u2 की वैल्यू है माइनस u प्लस वी अपॉन 1 माइनस u वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। m1 वाली टर्म को इधर ले लीजिए, m2 वाली टर्म को दूसरी साइड में ले और इन दोनों को ले जाकर के हम इनको हल करें तो ये आएगा m1 इंटू u प्लस v अपॉन 1 प्लस u v अपॉन सी स्क्वायर माइनस v इज इक्वल टू m2 इंटू, इधर से आएगा v पहले और फिर माइनस, ऊपर होगा माइनस u प्लस v अपॉन 1 माइनस u v अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी और इनका पक्षांतरण कर दिया। यहाँ अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ और इनको हल करता हूँ। एलसीएम इसमें तो एलसीएम आएगा m1 तो ये है ही, और इधर एलसीएम होगा 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा u प्लस वी माइनस वी इंटू 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू, यहां पर एलसीएम होगा 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर और ये होगा v इंटू 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस, इस माइनस से ये u तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये ओके। नाउ अगेन वी सॉल्व इट। m1 इंटू u माइनस, देखिए v और एक v ये कैंसिल हो जाएंगे
और एक यहाँ इस माइनस से ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, तो ये माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर ये बचेगा। v और v ये दोनों कैंसिल हो गए, अपॉन नीचे है 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। नेक्स्ट थिंग m2 इंटू इधर से v से ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस का v माइनस v तो कैंसिल हो जाएंगे, ये u प्लस का है माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। विद्यार्थी ये देखिए, ये ऊपर वाले ये टर्म तो कैंसिल, और ये फॉर्मूला मेरे पास में m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू अब प्राप्त होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में m1 अपॉन m2 इज इक्वल, m2 नीचे आएगा तो ये टर्म ऊपर जाएगी 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 3। सो वी गेट these 3 equations। पहली इक्वेशन u1 के लिए थी, दूसरी इक्वेशन u2 के लिए, और तीसरी इक्वेशन ये आई है m1 अपॉन m2। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू आया आपको 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। अब हम कुछ इसमें फिर से ये लेते हैं कि 1 plus 1 minus, next I take here 1 minus u1 square upon c1 square, इसकी वैल्यू क्या है। और चूंकि u1 इज इक्वल टू था मेरे पास में पहली इक्वेशन में 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर, ये इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वैल्यू मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ 1 माइनस u1 अपॉन u1 square upon c square is equal to 1 minus u1 square, that is 1 plus uv upon c square upon c square, ये और इसकी स्क्वायर। तो ये 1 माइनस u 1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू तो ये है। और इसी तरह से u2 इज इक्वल टू था माइनस u, ये वैल्यू थी u1 की वैल्यू, इक्वेशन 1 था हमारे पास में u1, और u1 इज इक्वल टू था, ये अपन गलत लिख रहे हैं, ये वैल्यू था u1 इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरह से u2 इज इक्वल टू था माइनस u प्लस वी अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 थी, इट इज सेकंड। तो इसी तरह से हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, u1 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर, दैट इज u प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये और ये वैल्यू होगी 1 माइनस u प्लस वी का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसको हम और सॉल्व करें इसको, तो सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये। और इसको और आगे हल करते हैं हम, और जब इसको और आगे हम हल करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास में जो हल होगी ये आएगी 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होल स्क्वायर है, तो ये इनको हम खोलेंगे सी स्क्वायर इंटू 1
1 प्लस u1 u स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c4 प्लस 2uv अपॉन c स्क्वायर। अब ये मुझे फिर खत्म करना पड़ रहा है, जगह कम है। इक्वेशन नंबर 3 और तो ये होल स्क्वायर वाली टर्म खोली है, माइनस इधर से u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv ये टर्म खोली अपॉन c स्क्वायर इंटू 1 प्लस uv अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम और आगे हल करें, ये आएगा c स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, c स्क्वायर प्लस u स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, एक c स्क्वायर यहाँ से ये कैंसिल होगा, और प्लस 2uv माइनस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन c स्क्वायर इंटू 1 प्लस uv अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 2uv ये कैंसिल, और इन दोनों टर्म्स में से ये आएगा मेरे पास में c स्क्वायर, एक तो इस वाले टर्म में से और एक इस वाले टर्म में से c स्क्वायर माइनस, पहले मैं इसको लिख लेता हूं c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और फिर यहां से मैंने माइनस u स्क्वायर कॉमन लिया, और जब मैं माइनस u स्क्वायर यहां से कॉमन लूंगा तो यहां तो बचेगा 1, और इसमें से u स्क्वायर माइनस का कॉमन आएगा तो माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाई c स्क्वायर इंटू 1 प्लस uv अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सो हियर यहां से फिर मैं c स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो ये c स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहां आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कॉमन में आएगा, और तब ये बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तो कॉमन आ जाएगा, इंटू सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो विद्यार्थी ये चीज निरस्त हो गई, और ये मेरे पास में आया है वैल्यू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से ये वैल्यू आई है 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन सी u1 स्क्वायर अपॉन c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस uv अपॉन c का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली वन माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो u2 की वैल्यू रखेंगे समीकरण सेकंड से, तो ये आएगा 1 माइनस u2 इज इक्वल टू है माइनस u प्लस v अपॉन 1 माइनस uv अपॉन सी स्क्वायर, इस सब का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इसको भी मैं हल करता हूं तो विद्यार्थियों जैसे मैंने ये हल किया है उसी तरह से ये मिलेगा, तो ऊपर की टर्म तो यथावत मिलेगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लेकिन नीचे जो आएगा वो 1 माइनस वी यू इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा। ये इक्वेशन 5। नाउ आई डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, समीकरण 4 में समीकरण 5 का मैंने भाग दे दिया, और ये आएगा 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज, पहली वाले टर्म की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाली टर्म के लिए ये डिवाइडेशन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर वाली दोनों टर्म कैंसिल हो गई और ये टर्म ऊपर है। सो आई गेट वन माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बटे 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज, ये टर्म ऊपर आएगी 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये टर्म नीचे है 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 5। सो वी गेट दीज 5 इक्वेशंस। इनमें जो एक इक्वेशन थी समीकरण नंबर 4 वाली, वो समीकरण थी m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। विद्यार्थियों, इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर कर दूं और उलट दूं तो क्या आएगा m2 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर इज इक्वल टू, उलटने पर 1 माइनस यू वी अपॉन सी का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 6। तो समीकरण 6 और समीकरण 5 की दोनों की राइट हैंड साइड एक समान होती है। इनको हम इक्वेट कर दें दोनों की तुलना करने पर, और जब मैं दोनों की तुलना करता हूं तो m2 अपॉन m1 का होल स्क्वायर इज 1 माइनस यू 1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोनों ओर से अंडर रूट लिया, और जब दोनों ओर से मैंने अंडर रूट लिया तो ये आएगा m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये होगा m1 इंटू अंडर द रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू अंडर द रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 6। तो इस तरह से m1 m2 और u1 u2 के मध्य संबंध। विद्यार्थियों, यहां एक तंत्र S था जो गतिमान था, और इस S तंत्र की तुलना मैंने इस S' तंत्र था जो गतिमान था, इसकी तुलना मैंने S से की थी। तो अब इस S' तंत्र में गतिशील कण जिनके द्रव्यमान एक का m1 वेग, द्रव्यमान एक का m2, एक का u1 वेग, एक का u2 वेग, S के सापेक्ष है। तो स्थिर तंत्र से देखने पर दो कण जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, स्थिर तंत्र से देखने पर इन दोनों कणों के वेग u1 u2 है, इनके लिए ये संबंध प्राप्त होता है। अगर ऐसा ही तीसरा कोई कण होता जिसका द्रव्यमान m3 और u3 होता तो वो भी m3 अंडर द रूट 1 माइनस u3 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये कोई कांस्टेंट k हो सकता है। इसलिए मैं ये जनरल फॉर्मूला कहता हूं 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू k, ये हो सकता है। अब मान लिया जाए कि ये तंत्र स्थिर हो या कण स्थिर हो, तब तो कण अगर स्थिर हैं
तो स्थिर कण के लिए u इज इक्वल टू 0, ये होगा। स्थिर कण के लिए u का मान 0 होगा और स्थिर कण का द्रव्यमान m को हम मान लेते हैं m। तो समीकरण 7 में मैंने ये वैल्यू पुट की, m0 इंटू अंडर द रूट 1 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू k, यानी कि k इज इक्वल टू m। इसलिए अब समीकरण 7 में वैल्यू k की पुट की, तो m इज इक्वल m इंटू अंडर द रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू m। मीन्स m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ मास रिलेटिविटी। द्रव्यमान के मध्य ये अपेक्षिकता है, जिसमें m गतिशील कण का द्रव्यमान है और m0 स्थिर कण का द्रव्यमान है, यानी कि कण का द्रव्यमान गतिमान अवस्था में स्थिर नहीं रहता और जैसे जैसे वेग, कण का वेग बढ़ेगा, इसमें से ये चीज घटेगी, तो ये डिनोमिनेटर इसमें ये कम होगा और डिनोमिनेटर कम होगा, तो ये मान बढ़ता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे, और ये बढ़ते हुए अगर मान लिया जाए कि कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर ही हो जाए, तो उस स्थिति में 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दैट बिकम्स 1, तो ये इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये रेस्ट में है u इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर ये u की वैल्यू बढ़कर के c हो जाए, तो रेस्ट में होगा, तो यहाँ इसका द्रव्यमान तो होगा mg। और जब ये हम देखते हैं कि बढ़ता है, तो बढ़ने के बाद में जब प्रकाश के वेग के बराबर कण का वेग हो जाता है, तो m की वैल्यू m0 अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट इट बिकम्स इंफिनिटी, यानी कि ये बढ़ के अनंत की ओर हो जाएगी। तो ये ग्राफ इस तरह से अनंत की ओर। तो ये द्रव्यमान की आपेक्षिकता है, जिसके अनुसार गतिशील कणों का द्रव्यमान लगातार बढ़ता जाता है। तो ये चीज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्राप्त होती है आइंस्टीन के सिद्धांत से। धन्यवाद।